हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का बेसिक सा प्रश्न लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लें। चलिए बनाते हैं। देखिए, प्रश्नमाला 2 का सी में है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन नंबर में गुणनखंड से जांच करके बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में देखिए 4 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कीजिए, देखिए गुणनखंड करते हैं। कितना से, 2 से, 2 दूना 4। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, इसलिए देखिए तो 4 का कितना आया है गुणनखंड, 2 गुने 2। तो इसका 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। देखिए अतः इसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। रूट अंडर कितना, 4, रूट अंडर 4। तो इसको रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, या 2 गुने 2 कर सकते हैं। तो देखिए जोड़ा रहता है ना तो एक बाहर निकल जाता है, वही क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल आया, 2 आया इसका वर्गमूल। अतः यह क्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे क्या, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो 8 का करते हैं गुणनखंड पहले। तो 8 को 2 से, 2 दूना 4 हो गया, और 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। तो देखिए था 8 का कितना आया है, 8 का कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2, 2 आया है। तो अब देखिए इसको कितना, 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अतः इसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं, 8 का निकलता है कि नहीं। तो 8 का वर्गमूल निकालिए था। तो देखिए रूट में कितना होगा, 2 का स्क्वायर गुने 2। तो देखिए आप जानते हैं जिसका जोड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता है रूट से। तो देखिए 2 हो गया। अब देखिए 2 सिंगल है, 2 सिंगल है, जोड़ा नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 2√2। तो देखिए रूट में आया वर्गमूल, इसका वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। क्या है, नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है 12 का। तो 12 का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 से 6 दूना 12 हो गया, क्या हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। तब देखिए 12, इसलिए क्या 12 का कितना आया है गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए इसमें 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 3। तो देखिए इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। देखिए निकाल कर देखते हैं। तो रूट 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर गुने 3। तो आप लोग जानते हैं कि जब डबल रहे यानी जोड़ा रहे, 2 का स्क्वायर रहे तो बाहर एक निकल जाता है 2, और 3 क्या है, सिंगल है, तो रूट में होगा 2√3। यानी इसका वर्गमूल क्या आया, रूट में आया, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है 27। तो 27 का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कितना, 3 से 9 तिया 27, फिर से 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए तो 27 का कितना आ गया है, 27 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3। तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। तो अतः रूट 27 का क्या, वर्गमूल। तो कितना होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर गुने 3। आप लोग जानते हैं जोड़ा रहे तो उसमें से एक निकल जाता है बाहर। 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 3 निकल जाएगा। अब देखिए रूट क्या, 3 है, तो 3 क्या है, सिंगल है, तो क्या होगा, 3√3। इसका वर्गमूल नहीं है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नहीं। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5वां नंबर में दिया हुआ है 54। तो 54 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। देखिए करते हैं, 2 से 2 दूना 4 हो गया, 7 दूना 14, और 3 से 9 तिया 27, फिर से 3 से 3 तिया 9 हो गया। देखिए 54 का गुणनखंड हो गया कितना,
2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया। तब देखिए 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अतः लिखेंगे, अतः √54 का वर्गमूल निकाल कर देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 का घात 2 हो जाएगा स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए आप लोग जानते हैं जो डबल है वो बाहर निकल जाता है, क्या होता है, बाहर निकल जाता है रूट के बाहर। तो अब देखिए कितना होगा, 3 दूना 6, 3 रूट कितना हो जाएगा 6। तो इसका वर्गमूल हो निकलेगा, क्योंकि यह रूट में है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है, नहीं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है 200। तो 200 का क्या कीजिए, गुणनखंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 50 25 हो जाएगा। अब देखिए 200 का कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है, 5 गुने 5 आया। अतः देखिए इसका वर्ग निकाल कर देखते हैं। अतः रूट कितना, √200 का वर्ग निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए 2 डबल रहता है उसका जोड़ा हो जाता है। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया इंटू क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लोग जानते हैं जो डबल है उसको निकाल लेते, रूट से बाहर निकल जाता है। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 5, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 10√2। तो क्या आया ये, इसका वर्गमूल आया, क्या रूट में आया, इसका वर्ग पूर्ण वर्ग है ये तो नहीं है। तो लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसका, देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 गुने 16 का स्क्वायर है, 16 गुने 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 गुने 16 का गुणनखंड कीजिए, तो 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। तो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये तो पहले से 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 है, हो गया। फिर देखिए ये 16 का भी तो इतना होगा ना, कितना होगा उतना ही होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इसको, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, फिर जोड़ा लगाइए 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो गया। तो अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं, रूट अंडर 2 गुना 16 का वो स्क्वायर, इसका वर्गमूल होगा, देखिए रूट अंडर क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू कितना 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 है। और देखिए जानते हैं डबल है वो तो बाहर निकल जाता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब गुना ये रूट में है 2 तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो क्या हो जाएगा 16√2 हो जाएगा। तो देखिए 16√2, तो ये रूट में आया, इसका वर्गमूल होगा, नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। इसका आंसर हो गया नहीं। अब देखिए 8 नंबर बनाते हैं। तो देखिए 8 नंबर, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 को 3 गुने 3, 25 को कितना लिख सकते हैं, 25 गुने 25 लिख सकते हैं। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 25, 3 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 25 का गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए 3 गुने 3, 25 का कितना हो जाएगा 5 गुने 5, 5 25, इसका भी क्या हो जाएगा 5 गुने 5 हो गया। अब देखिए इसका वर्ग निकाल कर देखते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर, तो इसका वर्ग निकालते हैं। तो देखिए जोड़ा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5, तो गुना कीजिए 3 पचे 15, 15 पचे 75, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 75। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है,
75 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हाँ लिखेंगे क्या, हाँ इसका वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या लिखेंगे, हाँ यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।